राम राम। इस वीडियो में आप क्या सीखेंगे? इस वीडियो में आप सीखेंगे अगर इमेज या फोटो HTML पर कुकर दिखावा। तो आड़ा एक इमेज दिखावांगे अपन नीचे, ठीक है। वह कुकर दिखावांगे, वह दिखावांगे अपन इमेज दिखाने खातर एक टैग होया करे IMG, ठीक है। ये होगा सेल्फ क्लोजिंग टैग। इसमें अपन है व्यू जो पार्ट है इसकी जरूरत को नहीं, ठीक है। इसकी जरूरत को नहीं, बस इतना इमेज। और फिर अपन इसी को बताना पड़ेगा कि भाई इमेज को सी दिखानी है। जिस तरह अपना एम HREF में आप आड़े लोकेशन दे वहाँ कि किस लोकेशन पर जाना है या कौन सी वेबसाइट खोलनी है क्लिक करने पर। सेम चीज इसमें हुआ है SRC का मतलब हो गया कि SRC का मतलब हो गया सोर्स। तो ये आड़े देवांगे अपन सोर्स। तो ये अपन पहला चाहिए इमेज। तो इमेज या तो इंटरनेट पर तो डाउनलोड कर लियो या अपने फोन में तो गेट दो, या फिर घने बड़े कलाकार हो तो आपने पेंट में बना लो। मैं तो इतना बड़ा कलाकार हूँ को नहीं, फिर बिनु कराएगा। मतलब चांद बनाना आकर मैं चांद बना के दिखा दूँ तुमने। और वो चांद फिर अपन दिखावांगे कितना कि दिखावांगे वेबसाइट पे। ये है अपना चांद, ठीक। इतना तो तेरा यो कर मैंने सेव, और यो मैंने कर मेरा उसी जगह पर जड़ा मेरा poem1.html सेव है। देखिए आड़े सेव करूँ मैं माई डाटा में। मैंने थोड़ी लोकेशन बदल दी मेरी फाइल की। आड़ा मैंने कर दिया poem1.png, ठीक। फिर मैंने क्या देना पड़ेगा, मैं जाया आड़े ये अपनी इमेज आड़े दिखे था हमने क्या करना पड़ेगा, कॉपी एब्सोल्यूट पाथ आप करेंगे कॉपी पाथ। तो जरूरी को नहीं है अपने लोकल कंप्यूटर में तो देनी हो। चलो मैं 2 इमेज डाल दूंगा, एक इंटरनेट पर तो कुकर रेफरेंस देंगे आप इस चीज का सोर्स का, और लोकल डिस्क में तो बेरा पेटेगा। तो आड़े गए बॉडी के आखिरी में अपन ने इमेज डाल दी, इतनी बंद कर दिया और आड़ा जा। या देखो ये अपनी आएगी इमेज। फिर इमेज अपन लगे घनी बड़ी है, इसने देखे तो यह घनी चौड़ी है, तो ये अपन करनी है थोड़ी छोटी। तो इमेज ने छोटी करने खातर 2 चीज हो, एक तो होगी विड्थ और एक चीज हुआ है हाइट। और यह चीज आप दिया गया पिक्सल्स में कि कितनी बड़ी चाहिए, तो मैंने दे दी 300 पिक्सल। और हाइट चलो मैं एक बार देंदा को नहीं, हाइट देंगे तो देखियो क्या फर्क पड़ेगा। मैंने इमेज की विड्थ चुकर चौड़ाई मैंने दे दी 300 पिक्सल, तो यह 300 पिक्सल होगी। थोड़ी और छोटी करनी है 200 दे दें, चलो ये 200 में भी छोटी होती आई। तो एक चीज देखी हो तो यह गले छोटी होती आई है, मतलब हाइट भी इसकी ऑटोमेटिक कम होती आई है। तो अब कहाँ मतलब विड्थ कम करी हाइट ऑटोमेटिक कम होगी, यह चीज देखी हो। लेकिन आप चाह आगे विड्थ उतनी विड्थ घटती रहे पर हाइट नहीं घटे, तो आप हाइट ने अलग तय दे सका। मान लो मैंने हाइट 400 करती, रिफ्रेश कराएंगे तो देख हाइट 400 होगी और विड्थ 200 होगी। ज्यादा विड्थ नहीं डिफाइन करा तो विड्थ ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी, अपना आप एडजस्ट हो जाएगी हाइट 400 के साथ में। तो देखो यार आड़ा में मान ले 1400 कर दियो, देखियो कोड बड़ी हो जाएगी यार देख। तो जरूरी को नहीं आप सिर्फ छोटी कर सका, आप इमेज ने छोटी भी कर सका, आप इमेज ने बड़ी भी कर सका। तो जो भी सही साइज दिखे नहीं वो
दिखा सका। ठीक है, तो नया टैग अपन के सीखी है दो। नया टैग सीख लिया अपन इमेज खातर IMG। उसका एक तो हो गया सोर्स एट्रीब्यूट, दूसरा हो गया अपना विड्थ, तीसरा हो गया अपना जिस तरह 100 की विड्थ दे दी, हाइट सीख लिया, एक 100 की हाइट दे दिया अपन, मान लो स्क्वायर बन जाएगी इमेज। और एक होया करे, मान लो कि यह जो poem1.png है या किसी ने डिलीट कर दी या लोड नहीं हो पाई किसी कारणवश, या तो आड़े की होगा दिखाऊं मैं, आप चलना आड़े और मैं आड़े poem1 की जगह poem.png करता हूँ। तो आड़े poem.png नाम की तो कोई फाइल है को नहीं, फाइल नहीं है तो क्या करेगा ब्राउजर तीनों दिखा देगा, टुचड़ी इमेज से दिखा देगा। देखिए इमेज टूट रही है बीच में, तो देखिए टूट सी रही है, तो यो ब्राउजर ऑटोमेटिक यह चीज दिखाई देगा। लेकिन तमचाव होके मान ले भाई इमेज नहीं लोड हुई, तो इसकी जगह को टेक्स्ट दिखाना बने, तो वो या करे ALT का मतलब हो गया अल्टरनेटिव टेक्स्ट। तो इसके ऊपर ओवर करके तुम इनके बारे में पढ़ सको हो। विजुअल स्टूडियो का यो फायदा है एक तो कि आप इसके बारे में पढ़ सका। तो आड़ा मैं कहूँ कि भाई अगर इमेज नहीं दिखा पावे तो उन्होंने कह दिए पोएम इमेज हियर, तो इब क्या करेगा यू आड़े इसने लिख दिया पोएम इमेज हियर। तो अगर इमेज टूट रही है तो यह दिखाई दो, अगर इमेज सही से लोड हो रही है तो दिखाने की कोई जरूरत को नहीं। तो यह हुआ अपनी इमेज की कुछ प्रॉपर्टीज, जिस तरह सोर्स की कौन सी इमेज दिखानी है, हाइट या विड्थ कितनी हाइट होनी चाहिए कितनी विड्थ होनी चाहिए, और ALT कि मान लो इमेज नहीं लोड हुआ है तो उड़ के दिखाना है। आराम वर्षा भाई, ठंड सी लगी थोड़ी सी। ये वापस दूसरा के है अपन दिखानी है, मान लो इमेज कैलाश पर्वत की इमेज दिखानी मान लो मैंने, क्योंकि यह वेबसाइट पे है नहीं, तो मैं क्या कर सकूँ इसने कॉपी इमेज एड्रेस, तो मैंने इमेज का एड्रेस कॉपी कर लिया। अगर देखोगे तो यह इमेज यू एड्रेस यह इमेज खोल है। ये आप चलते हैं आड़े करते हैं IMG SRC दे दिया मैंने पाथ, और फिलहाल देखते हैं जो है उतनी लोड हो जाए। तो देखो यह इमेज कितनी बड़ी लोड होगी। तो यह मैंने इतनी बड़ी तो चाहिए को नहीं, मैंने चाहिए छोटी, तो मैं कह दूंगा हाइट 100 होनी चाहिए। तो या इसके बाद ये आएगी। तो हर एक चीज का अगर तुम दिमाग लगा सको तो लगा लो, नहीं लगाओ तो मैं बता ही दूंगा। देख अपन जब दो पैराग्राफ बनाए तो वो एक दूसरे को ऊपर नीचे आए और एडिंग भी ऊपर थी, तो मतलब एक तरह लाइन में चल रहे, लेकिन इमेज साइड में आई है। इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन ये होगा कि ये जो चीज एडिंग हुई पैराग्राफ हुए, ये आगे जो टैग सिखाऊंगा उनमें तभी कई इसे से टैग हुए हैं जो अगर ब्लॉक एलिमेंट। ब्लॉक एलिमेंट का मतलब होगा है कि पूरी विड्थ घेरेगा वो, मतलब उसके शाम में और कुछ नहीं होगा, वो होगा उस पूरा एरिया में। फिर यू होया और ये हुआ है इनलाइन एलिमेंट, इमेज होया, और आगे भी सीखोगे लेबल वगैरह, ये सब आ गए इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट का मतलब क्या हो गया कि एक दूसरे के साइड में रखे जा सके, कितने दस लो, जब विड्थ खत्म हो जाएगी तो आगे तान लग जाएंगे, अगली लाइन मान लग जाएंगे। लेकिन ये पैराग्राफ एडिंग डिव ये सब हुए हैं ब्लॉक एलिमेंट, तो ये अपना पूरा ब्लॉक में आ गए, और तो एक दूसरे के साइड में ना हुआ है, साइड में कि में आवे को नहीं, नीचे आओगा चाहे ऊपर आओगा। और साइड में करने के भी तरीके हुए भाई, आप CSS वगैरह में सीखेंगे जो CSS चालू करेंगे। फिलहाल वो समझ लो कि इनलाइन एलिमेंट तो आएगा, ब्लॉक एलिमेंट तो आएगा। तो ये हो गया अपनी इमेज का कोर्स आज का। ठीक है, अपन इमेज कंप्यूटर में भी दे दी, अपन इंटरनेट पर भी दे दी, हाइट डिफाइन कर दी, विड्थ डिफाइन करनी आएगी, ALT करना आएगा, अल्टरनेट टेक्स्ट कुकर दिखाना है वगैरह वगैरह। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत हो तो बता दियो, साढ़े हूँ।